आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। संसद भवन के अंदर जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया है और किसान जो कृषि कानून है इस बिल को लेकर नारेबाजी की है। हमारे साथ खुद आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान मौजूद है। भगवंत मान, आज जिस तरीके से विरोध किया, लगता है कि सही है? बिल्कुल सही है जी। और कोई तरीका ही नहीं है। प्रधानमंत्री मिलते नहीं है किसी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, रेडियो पर मन की बात करते हैं और टीवी पर बोलते हैं वन वे। किसानों को नहीं मिलते, किसानों को मिलने के लिए गुजरात जाते हैं, चुनिंदा अपने मनपसंद के किसान बिठाकर वीडियो का ड्रामा करते हैं। तो और कोई तरीका ही नहीं है, कहाँ मिले फिर उनको। आज सेंट्रल हॉल में आए थे तो हमने श्रद्धांजलि समारोह खराब नहीं किया, श्रद्धांजलि होने दी। उसके बाद जब किताब रिलीज़ कर रहे थे उसके बाद उन्होंने बोलना था, हमने नारे लगाने शुरू कर दिए तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बीच में छोड़कर वो चले गए। सुन तो लेते हैं, हम भी चुने हुए हैं, वो भी चुने हुए हैं, हम भी एमपी हैं, वो भी एमपी हैं वाराणसी से, तो सुन तो लेते कम से कम अपने कुलीग्स की। हम उनके कुलीग्स हैं, उसी संसद में बैठते हैं, तो बात भी नहीं सुनी जैसे हम कोई आंदोलनकारी हों। तो हम शांतिपूर्वक अपना नारे लगा रहे थे कि किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो। वो अन्नदाता है, वो आतंकवादी नहीं है, और अन्नदाता मर रहा है। यही सेंट्रल हॉल जहाँ पे आज हम विरोध कर रहे थे, इसको रात को 12 बजे खुलवा के जीएसटी लागू किया था। तो आज नहीं स्पेशल ज्वाइंट सेशन बुला के इन कानूनों को रद्द किया जा सकता। नीयत साफ नहीं है, पूंजीपतियों के हाथों किसानों को बेच रहे हैं। इसलिए जो संगरूर बरनाला के लोगों ने मुझे चुना है, सबसे ज़्यादा पंजाब में धान और गेहूं की जो पैदावार है वो संगरूर में होती है। तो किसानों ने मुझे चुना हुआ है, तो किसान आज संकट में है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाऊं। आज सरकार के बिल्कुल कानों के पास और सरकार की बिल्कुल आंखों के पास हमने अपना प्रदर्शन किया है। इससे नज़दीक और नहीं जा सकते हम। क्या कोई रिएक्शन दिया उन्होंने उसके बाद? सुन तो रही थे, रिएक्शन तो वही है, अनसुनी करना। सुन तो रही थे, छोटा सा तो फंक्शन था, कोई बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, तो बिल्कुल पास से गुजरे हैं। मैं तो उनको आवाज़ें भी लगाता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अन्नदाता ठंड से मर रहा है, आप कितनी लाशें गिनोगे, कृपया इस कानून को वापस ले लो। वो आतंकवादी नहीं है, पूरे देश का पेट पालता है। लेकिन अनसुनी करके निकल गए, लेकिन सुन तो गई ना बात। हमारा मकसद जो था उनके सामने प्रदर्शन करने का कि आप प्लीज़ नागरिकों की बात सुनिए। लाखों नागरिक देश के, और जो पेट पालते हैं, अन्नदाता हैं, जो पक्षियों के लिए भी फसलों के दाने छोड़ देते हैं अपने खेत में कि इनका रिज्क भी मैं दूंगा, तो उनके लिए आप देशद्रोही ये वो ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हो, ये गलत है। आप पोस्टर भी दिखाया, आपने पोस्टर कैसे लेके गए वहाँ तक? जैकेट के नीचे डाल के लेके गए थे, और श्रद्धांजलि समारोह के बाद हमने निकाल लिए वो। और मीडिया भी था वहाँ पे, चुनिंदा पत्रकार थे बड़े अखबारों के और चैनलों के, तो हमने तो अपना प्रदर्शन करना था, हमने किया। और क्योंकि संसद तो चलाते नहीं है, कहाँ बोलें फिर। बोलने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म दिखाओ, कहाँ बोलें। जहाँ बोल रहे हैं वो वहाँ नहीं सुनते। संसद चल नहीं रही, एक दिन का सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं हम, कहते जी कोरोना। मुझे ये बता दीजिए, पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी पूरी फौज लेके मंत्रियों की रैलियां कर रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ हो रही है, वहाँ कोरोना साइलेंट। खेती कानून वापस करने के लिए एक दिन का सत्र बुलाना हो तो कोरोना वायलेंट। ये कैसा हो सकता है? अभी कोरोना भी इनके हिसाब से चलता है। तो जो यस और नो करके ज़बरदस्ती से कानून पास किए थे, किसान यही चाहते हैं, यस और नो। कानून वापस लोगे, यस कर दो, अगर नो करनी है नो कर दो। अगर नो की तो ये आंदोलन जारी रहेगा, और आंदोलन गैर राजनीतिक है, कोई उनको भ्रमित नहीं कर रहा, कोई वहाँ जा नहीं रहा। नेता तो वो किसी पार्टी के एमएलए एमपी को तो वहाँ बोलने का उन्होंने कह रखा है कि नहीं बोलेंगे। अच्छी बात है, जहाँ हमें बोलना चाहिए। आज वाला मंच था, कांग्रेस कहाँ थी आज थे कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी, वो भी नारे लगाते हैं हमारे साथ। वो तो प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं, बाहर विरोध कर रहे हैं, कल राष्ट्रपति को मिल रहे हैं, कुछ उनके धरने पर बैठे हैं। मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। आज अच्छा मौका था, वो भी साथ देते तो और भी मजबूती से आवाज़ उठ सकती थी। चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते रहेंगे। आपने किसानों की बात करी, आपने राजनीतिक पार्टियों की बात करी, लेकिन लगातार जिस तरीके से जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों को संबोधित किया, उसमें कहा है कि दूसरे राज्यों के जो लोग हैं, वहाँ जो किसान बैठे हैं, उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो समझते हैं किसान बहुत भोला भाला है। अरे नहीं यार, बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं किसानों के, नौकरियाँ तो आपने दी नहीं, वो डिग्रियां लेके फिर घर वापस जाके खेती ही कर रहे हैं। तो ये नहीं मत समझो कि किसान को कोई भ्रमित कर रहा है। भ्रमित है तो सरकार है, पूंजीपतियों के हाथों भ्रमित है।
किसान भ्रमित नहीं है, किसान समझदार है, उसको सब पता है। उनके यूनियन के जो नेता हैं 40-40, 35-35 साल का उनके पास तजर्बा है संघर्ष करने का। उनको ऐसा मत समझो कि कोई भी कुछ कह देगा। तो इसलिए एक तरफ तो कह रहे हैं हमने विपक्ष मुक्त भारत कर दिया, एक तरफ कह रहे हैं विपक्ष इनको भरमा रहा है। अरे नहीं, ये जितने इन्होंने नाप शनाप बोला है, हमने तो उसमें भी लीगली हम पैनल एक बना के वकीलों की टीम भी जथेबंदियों को देंगे कि अगर आपने इन पर डेफामेशन के केस करने हैं तो करो, क्योंकि इनको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। अच्छा, आज जिस तरीके से आपने नारेबाजी की, आपके पास पहले भी एक कार्रवाई हो चुकी है, आपने वीडियो बनाई थी, लगता है कि अब कोई अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं एमपी बाद में हूँ, मैं कलाकार भी बाद में हूँ, पहले किसान हूँ। जब पैदा हुए थे तो आयशर ट्रैक्टर, तवियाँ, हल सुहागे मिले थे विरसे में। ट्यूबवेल के 40 फुट गहरे गड्ढों में से निकल के आए हैं। ना ऊंचाई से डर लगता है ना गहराई से। तो कोई भी कार्रवाई कर लें, हम, मेरा फर्ज आवाज़ उठाना था। अब संसद चल नहीं रही, अब क्या करें? ऐसे फंक्शनों में प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे। आने वाले दिनों में अगर कोई और भी फंक्शन होंगे तो जाएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगातार सरकार चाहती है किसानों से बातचीत करना, 2 बार चिट्ठी भी निकाल दी गई है, क्या लगता है कि हल कैसे होगा? 6 बार 7 बार तो बातचीत हो चुकी, 7-7 घंटे बातचीत हो चुकी। और चिट्ठी बिना किसी तारीख, बिना किसी एजेंडे की, मतलब जैसे चैलेंज नहीं करते कि तारीख भी आपकी, जगह भी आपकी, रख लो कहाँ रखना है, टाइम भी आपका। हद है। आप कोई एजेंडा तो दो, किस टॉपिक पे बात करनी है। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें बताओ कानून वापस ले रहे हो या नहीं, अदरवाइज नहीं बात करेंगे। यस और नो कह रहे हैं वो तो। ये इतनी बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ निकाल रहे हैं। नीयत साफ हो तो प्रधानमंत्री मन की बात में कुछ और बात कह रहे हैं, और उनके जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं बातचीत करेंगे, वो कह रहे हैं कानून बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब आप मानते हो कि किसानों की और सरकार की अहम की बात हो गई है? क्योंकि लगातार किसान कह रहे हैं कि ये जो बिल वापस है यस या नो, सरकार कह रही है बदलाव। तो बदलाव का मतलब कमियां तो मान रहे हैं। एक तरफ तो बदलाव की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं बहुत अच्छे कानून है। पहले अपनी झूठ बोलने की फाइन ट्यूनिंग तो कर लो कि एक ही झूठ बोला जाए। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो जुमलेबाज सरकार है, पहले भी जुमले सुनाते रहे, ये भी जुमले है। सरकार बनी थी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर, लेकिन चल रही है हम दो हमारे दो, अमित शाह, मोदी, अंबानी, अडानी। तो बिल्कुल, ये थे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान, जिनका साफ कहना है कि ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।